आने वाला समय भारत के लिए बड़ा चैलेंजिंग समय होने वाला है, क्योंकि भारत एक तरफ जहां पर क्वाड में है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स में भी है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन को घेरने की कोशिश तो होना तय है। इसके साथ ही क्वाड को मजबूत बनाने की कोशिश और तेज होगी। दोनों ही मामलों में भारत जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। बिना किसी फायदे के कोई देश किसी भी देश से संबंध नहीं रखता। पर भारत के साथ मुश्किल यह है कि अमेरिका से जितना संबंध मजबूत होगा, भारत अपने पुराने दोस्त रूस उससे उतना ही दूर होता जाएगा, या फिर उतना ही उसके लिए डिफिकल्ट होगा उसको मैनेज करना। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आने वाला समय भारत के लिए बड़ा चैलेंजिंग समय होने वाला है, क्योंकि भारत एक तरफ जहां पर क्वाड में है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स में भी है। जहां क्वाड के थ्रू चाइना और रशिया, इन दोनों को थोड़ा बहुत घेरने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं ब्रिक्स के थ्रू अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही भारत एससीओ का भी पार्ट है, और भारत G7 में इनवाइटी मेंबर के तौर पे जाता है और G20 का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होने वाली है भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए। आइए थोड़ा इन्हीं चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं आज के विश्लेषण के अंदर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के विश्लेषण की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन को घेरने की कोशिश तो होना तय है। इसके साथ ही क्वाड को मजबूत बनाने की कोशिश और तेज होगी। दोनों ही मामलों में भारत जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद फिर से यह कयासबाजी शुरू हो गई है कि क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती वापस परवान चढ़ेगी। ट्रंप का पहले का कार्यकाल नजर डाले तो पता चलता है कि उनके नजर में भारत की अहमियत कुछ ज्यादा ही थी। हालांकि इसके पीछे बहुत से कारण थे, पर कूटनीति यही होती है। बिना किसी फायदे के कोई देश किसी भी देश से संबंध नहीं रखता। आज भारत अमेरिका के लिए, चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और स्पेशली वर्ल्ड बैलेंसिंग के नजरिए से देखा जाए तो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। पर भारत के साथ मुश्किल यह है कि अमेरिका से जितना संबंध मजबूत होगा, भारत अपने पुराने दोस्त रूस उससे उतना ही दूर होता जाएगा, या फिर उतना ही उसके लिए डिफिकल्ट होगा उसको मैनेज करना। पिछले कुछ सालों में जैसी परिस्थितियां बन रही है, उसके हिसाब से भारत के लिए अब अपनी कूटनीति में बदलाव की जरूरत भी महसूस की जा रही है। रूस और चीन दिन प्रतिदिन एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, और दोनों की दोस्ती विश्व की कूटनीति पर प्रभावी होती जा रही है। अमेरिका भी भारत को इसलिए ही महत्व दे रहा है क्योंकि रूस और चीन दोनों एक हो चुके हैं। अब थोड़ा नजर डालते हैं कि ट्रंप और मोदी के रिश्ते क्या उम्मीद जगाते हैं। ट्रंप ने हालांकि अपने पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष यानी 2020 में भारत की यात्रा की थी, पर पीएम मोदी से उनकी 4 साल के कार्यकाल में कुल 3 बार मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही हर मुलाकात भारत अमेरिकी रिश्तों के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई थी। साबित यही हुआ था कि उस दौर में भारत अमेरिका के निकट पहुंच गया था। मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात जून 2017 में हुई थी। कुछ महीने पहले ही ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, और मोदी को व्हाइट हाउस में उन्होंने डिनर के लिए इनवाइट किया था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में सबसे पहले व्हाइट हाउस में डिनर करने का निमंत्रण भी मोदी जी को ही दिया था। इस तरह
ट्रम्प के कार्यकाल में मोदी पहले वर्ल्ड लीडर बन गए थे जो व्हाइट हाउस में गए थे डिनर के लिए। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में सीमा पर आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत व अमेरिका ने बेहद सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया था और सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी। यह पहली बार था जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ दे रहा था। ट्रंप ने खुद कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ऐसे मजबूत संबंध पहले कभी नहीं रहे। इसके कुछ ही महीने बाद अमेरिका व भारत के बीच 2+2 डिस्कशन जो है वो शुरू हो गया था। 2+2 यानी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री रक्षा मंत्री आपस में बातचीत करेंगे। मोदी ने दूसरी यात्रा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के कुछ ही हफ्तों बाद की थी। भारत को इस बात की चिंता थी कि कहीं अमेरिका व दूसरे पश्चिमी देश इस फैसले के खिलाफ कोई कड़वी बात न कहें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कार्यकाल के अंतिम वर्ष ट्रंप भारत आए, पर दोबारा राष्ट्रपति न बनने के चलते ये भारत अमेरिका का रिश्ता परवान चढ़ने से रह गया। अब ये जानते हैं कि रूस के सबसे खास दोस्त चीन को चपत लगाने के लिए अमेरिका कोई मौका नहीं छोड़ेगा। खासकर ट्रंप जब अब राष्ट्रपति बन गए हैं तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में ही ऐसे संकेत दिए हैं कि उनके पद संभालते ही सभी आयात पर 10% टैक्स और चीनी सामानों पर विशेष रूप से 60% टैरिफ अमेरिका लगाने जा रहा है। ट्रंप के लिए यूरोप भी एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या की तरह है। भारत अमेरिका के बीच व्यापार घाटे को देखकर बौखलाए ट्रंप ने भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। जाहिर है कि चीन के खिलाफ यदि अमेरिका कठोर रवैया अपनाता है तो भारत को उम्मीद रहेगी कि वह चीन की खाली जगह को भर सकता है। ट्रंप बहुत बड़े सौदेबाज हैं, ये सभी जानते हैं कि अमेरिका से बिना कुछ फायदा लिए वे कुछ देने वाले नहीं हैं। अगर ट्रंप को खुश करने के लिए भारत कोई कदम उठाता है तो जाहिर है कि रूस को बुरा लगेगा और उससे भारत की दूरियां बढ़ सकती है। अब ये समझते हैं कि क्वाड को मजबूत करने के प्रयास हर हाल में होंगे, जिससे भारत और रूस के बीच की दूरियां बढ़ना लगभग तय है। चीन और रूस के साथ ट्रंप का संबंध दिल्ली के लिए विशेष रुचि का विषय होगा। जब पहली बार ट्रंप सत्ता में आए तो क्वाड 2017 में पुनर्जीवित हुआ। अब एक बार फिर ट्रंप की सरकार बन रही है। जाहिर है कि क्वाड पर फिर तेजी से काम होने की उम्मीद है। अमेरिका ऐसा कुछ जरूर करेगा जिससे एशिया और इंडो पैसिफिक में चीनी शक्तियों को सीमित किया जा सके। सी राजमोहन बताते हैं कि समस्या रिपब्लिकन रणनीतिकारों के उस धैर्य में होगी जो भारत की क्वाड को एक मजबूत क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन बनाने की अनिच्छा से है। उनमें से कई को चिंता है कि क्वाड एक व्यापक गैर सैन्य एजेंडा वाला संगठन बन गया है और बीजिंग के खिलाफ एक सैन्य संतुलन बनाने पर अपना प्राथमिक ध्यान खो रहा है। क्वाड पर अमेरिकी असंतोष का समाधान करना भारतीय नीति के लिए एक प्रमुख मुद्दा होगा। भारत अगर क्वाड को सुरक्षा संगठन बनाने पर एक कदम भी चलने की कोशिश करता है तो जाहिर है कि रूस से दूर होने की कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है। अब ये जानते हैं कि यूक्रेन में अगर शांति हुई तो भारत रूस के संबंध कैसे बैलेंस होंगे। ट्रंप की कोशिश होगी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक संभावित समझौते का पता लगाया जाए जिससे यूक्रेन युद्ध को रोका जा सके। ट्रंप से उम्मीद की जा रही है कि वह रूस और चीन दोनों से लड़ने की बाइडेन की नीति को वो छोड़ सकते हैं।
वैसे तो अमेरिका और रूस के बीच किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं होगा, पर अगर ट्रंप असंभव को संभव करते हैं तो यह यूरेशिया पर भारत की कूटनीति के लिए गोल्डन पीरियड होगा। सी राजमोहन लिखते हैं कि ट्रंप का यूरोप में युद्ध समाप्त करने का प्रयास यूक्रेन में शांति से अधिक सक्रिय योगदान देने के लिए भारत के लिए एक नए दरवाजे खोल सकता है। तो ये था एक एनालिसिस जिसके अंदर कोशिश करी कि ट्रंप के आने के बाद में भारत को अपनी विदेश नीति को किस तरह से बैलेंस करके चलना पड़ सकता है और भारत के लिए किन तीन चार मुद्दों पर सबसे कठिनाइयां हो सकती है। उम्मीद है कि भारत की जो विदेश नीति है वो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक काफी पॉजिटिव और बैलेंसिंग तरीके से आगे बढ़ेगी। आज के विशेषण में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय किसी और विशेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।